सावधान। सम्मानगण राष्ट्र स्लोट प्रवेश। सम्मानगण बजाओ शस्त्र। अधिकारियों पदाधिकारियों के सम्मानगण निरीक्षण के लिए हाजिर है। श्रीमान सर सम्मानगण विश्राम। कोट सावधान। वंदे मातरम शुरू करेंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजिलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। सलामियां दो। जैसे थे ध्वज गीत शुरू करेंगे। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा सदा शक्ति सरसाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला वीरों को हरसाने वाला मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा शान न इसकी जाने पाए चाहे जान भले ही जाए विश्व विजय करके दिखलाए तब होवे पण पूर्ण हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विश्राम। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो आज के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर पधारे हुए सभी को संबोधन दें। यहाँ उपस्थित हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दत्ता साहब, अन्य उपस्थित हमारे साथी गण,
उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथी, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अपनी ओर से आप सबको और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि आज के दिन हम याद करते हैं उन नेताओं को, उन महापुरुषों को जिनके कारण ये देश गुलामी के जंजीरों से मुक्त हुआ था और संविधान का निर्माण हुआ था। डॉक्टर साहब अम्बेडकर साहब के द्वारा किस प्रकार से उस वक्त में त्याग, बलिदान, कुर्बानियां हुई थी, इतिहास गवाह है। गांधी जी के नेतृत्व में, सानिध्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और बड़े बड़े नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, उन तमाम ज्ञात अज्ञात सेनानियों को भी आज के दिन हम याद करते हैं। और हम ऐसे संकल्प लेते हैं कैसे हम संविधान की रक्षा करेंगे। जिस संविधान को बनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने, की स्थापना हुई, और आज 26 जनवरी का दिन हमें उन बातों का एहसास करवाता है कैसे मुझे उसकी रक्षा करनी है। आज जो चुनौती हमारे सामने है, जिस रूप में माहौल है देश के अंदर, उसको लेकर हम चिंतित हैं। तनाव का, अविश्वास का माहौल बना हुआ है, जबकि माहौल होना चाहिए सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, फारसी, क्योंकि हम एकता वाले मुल्क के लोग हैं। सैकड़ों हजारों जातियां, बोलियां अलग अलग है देश के अंदर, धर्म अलग अलग है, और फिर जब एक अखंड है तो इंदिरा गांधी ने जान दे दी पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बेंचनी शहीद हो गए। ये मुल्क आज एक अखंड है, क्योंकि संविधान की भावना का अनुरूप देश चला आज तक। उसी भावना का अनुरूप आज हम गर्व कर सकते हैं। कहाँ आजादी वक्त क्या था हिंदुस्तान, आज क्या है। फिर भी हमें सुनना पड़ता है 70 साल में क्या हुआ देश के अंदर। आप सोच सकते हो ऐसी बातें कहने वाले कौन लोग हैं जिनका विश्वास न संविधान में है न लोकतंत्र के अंदर है। ये फासिस्टी प्रवृत्ति के लोग ऐसी बातें कर सकते हैं। अगर इनका लोकतंत्र विश्वास होता, सरकार बदलती रहती, पहले बदली थी, ऐसी भाषा कभी सुनने को नहीं मिली। हमेशा आजादी के बाद के विकास को, आधुनिक भारत को लेकर गर्व महसूस किया गया। हर सरकार के प्रधानमंत्रियों ने भी, सब नेताओं ने। आज माहौल अलग बन गया और चुनौती हमारे सामने। इस मौके पर इतना ही कहना चाहूंगा, राजस्थान प्रदेश के अंदर आप सबके आशीर्वाद से हम सुशासन दे रहे हैं, विकास में कोई कमी नहीं रख रहे हैं। और कोरोना का जो महामारी आई थी, पूरे प्रदेशवासियों के सहयोग से, सब धर्मगुरुओं के सहयोग से, जितने एक्टिविस्ट एनजीओ के सहयोग से, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को साथ देने का प्रयास हमने किया, उसका मुकाबला किया। आप देखा राजस्थान का नाम जो है पूरे देश में नहीं, दुनिया तक पहुंचा। कितना लोगों की जानें बचाई गई, फ्री इलाज कराई गई। आयुष अपने आप में एक ऐसा सेंटर बन गया कि आज दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी के लोग तक आके इलाज करवाए। उस वक्त में हाहाकार मर गया था ऑक्सीजन को लेकर और दवाई को लेकर, भूल नहीं सकते हम लोग। तो राजस्थान सरकार आपके आशीर्वाद से अपना काम कर रही है। इस मुबारक मौके पर मैं आपको इतना आह्वान करना चाहूंगा, सच्चाई पे चले हम लोग। हमने खुद एक प्रकोष्ठ बनाया सरकार के अंदर, शांति व अहिंसा का। आप सोच सकते क्यों बनाया? क्योंकि देश में माहौल ऐसा ही है। हमें गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर, सत्य पर, अहिंसा के रास्ते पर चल करके मुकाबला करने इन ताकतों का, जो ताकतें आज
लोगों को गुमराह कर रही है। मैं समझता हूँ कि राजस्थान राज्य हमेशा हमारे राजस्थान का इतिहास भी शानदार रहा है। यहाँ के भी बड़े बड़े हमारे फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं, कई लोग ज्ञात, कई लोग अज्ञात। आज जो जिंदा उनको हम प्रणाम करते हैं, सम्मान देते हैं उनको, और जो हमारे बीच नहीं रहे हैं उनको भी याद करते हैं। और हम सब मिलकर के आने वाले वक्त के अंदर इस मुबारक मौके पर ये संकल्प लेंगे कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, हम लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, उसके लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको धन्यवाद। हो गया। बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सावधान, तनुज राष्ट्रगान शुरू करेंगे। हो गया। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाता, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आजाद हिंद, कौमी नारा, विश्राम विसर्जन। निकल गए। जय हो। सभी जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पधारे और सेवादल के साथी इसके बाद राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय मनी पार्क पधारे। हेलो तनुज, तनुज बंद कर दो। ये पूछना है तो बिल के बारे में चलाएंगे पूरे। अध्यक्ष जी का आदेश हो गया तो मानना पड़ेगा। बताओ भाई। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को। प्रतिवर्ष ये दिन हमारे लिए एक नया उत्साह, नई उमंग लेके आता है। इतिहास बनाया कांग्रेस ने। महात्मा गांधी के सानिध्य में जिस प्रकार से पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया, आज 75 वर्ष हो गए। अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, पर जो संविधान निर्माण हुआ, मुल्क आजाद हुआ, त्याग बलिदान कुर्बानी हुई, उसके कारण संभव हुआ। और 75 साल का सफर तय करते करते आज हम कहाँ के कहाँ पहुंच गए हैं। फिर भी हमारे कुछ देश के नेता उसको नकार रहे हैं। इससे बुरी बात क्या हो सकती है। अनफॉर्चुनेट है देश के लिए कि देश और दुनिया जानती हिंदुस्तान आजादी के वक्त क्या था, हम कहाँ पहुंच गए। ये गणतंत्र दिवस वो बातों में याद दिलाता है, संकल्प लेने का वक्त देता है कि आने वाले वक्त में हम लोग और मजबूत करें संविधान को। आज संविधान हो चाहे लोकतंत्र हो, उसके लिए ऐसा माहौल बन गया कि पता नहीं क्या होगा आने वाले वक्त में। तमाम एजेंसियों पे दबाव है देश के अंदर, चाहे जुडिशरी हो चाहे अन्य एजेंसी हो। अशांति का माहौल है, अविश्वास का माहौल है, तनाव का माहौल है। हम बार बार कहते हैं कि प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा, सद्भाव होना चाहिए आपस में देशवासियों में, सभी धर्म, सभी जाति लोगों में, जिससे हम लोग और मजबूत हो सके। इस मुबारक मौके पर मैं फिर कहना चाहूँगा तमाम युवा पीढ़ी को जो हमारा इतिहास है उसका अध्ययन करना चाहिए। हमारे उन नेताओं ने जिन्होंने त्याग बलिदान किए, ज्ञात व अज्ञात, उन सबको याद करते हुए अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, क्योंकि कल का भविष्य, देश का भविष्य उन पर निर्भर करेगा। युवा पीढ़ी में अच्छे संस्कार, संस्कृति, परंपराएं कायम हो,
वो संविधान को सामने रख करके संकल्प लेके आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामनाएं उनके प्रति भी है। सर, आपके कुछ युवा नेता तो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अब आप ये कांग्रेस इतना बड़ा संगठन है, कांग्रेस एक आंदोलन की तरह देश के अंदर है। आज 135 साल का इतिहास अगर है, लंबा इतिहास है, तो आप सोच सकते हो कि इसके अंदर ये समुद्र की तरह है, समुद्र की तरह है। इसमें पहले भी कई लोग गए बड़े बड़े, उनको वापस आना पड़ा पार्टी के अंदर। ये इतिहास गवाह है। मैं नाम तो क्या लूं लोगों के, परंतु आप जानते हो, देश जानता है, बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के गए, वापिस आए। ये पार्टी का एक औरा है देश के अंदर, घर घर के अंदर है। आज भी एकमात्र पार्टी थे, सत्तम हम नहीं है, एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी जो पूरे देश के हर गांव में बसेगी, हर घर में बसेगी, मिलेगी आपको। बाकी पार्टियां सत्ता में तो है, उनको कोई पूछता ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में नहीं पूछता है बीजेपी को, दक्षिण राज्यों में नहीं पूछ रहे इन लोगों को कोई भी। आज कांग्रेस चाहे सरकार में है या सरकार के बाहर है, हर घर में घुसी हुई है। कोई छोड़ के जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाए उसका स्वागत है, आए उसका स्वागत है। राहुल गांधी ने जो बात कही थी, नहीं भाई जाना हो तो जाओ, बाकी तो कम से कम लोग काम करें। आप चले जाओगे, जो आप पार्टी में रह करके भी आप अगर पार्टी बुराई करोगे, आपके मन और मस्तिष्क के अंदर पार्टी की बात नहीं रहेगी, उससे ज्यादा नुकसान है पार्टी को। इससे अच्छा आप जाइए बाहर। तो राहुल गांधी ने भी बात कही थी, मैं समझता हूँ कि ज्यादा इन बातों को चर्चा नहीं करनी चाहिए। मीडिया चर्चा करता रहता है, इंटरव्यू ये आधा उनको बिगाड़ देता है। हम तो कहते जाने वाला भी स्वागत है, आने वाला का भी स्वागत है। अभी जो वर्तमान में हालात है, उसमें आप क्या समझते हैं कि देश किस तरह से इन हालातों से बाहर निकले, और इसमें क्या आपके कार्यकर्ताओं की भी भूमिका और साथ में जनता क्या किस तरह से? आज भी पूरा देश उज्ज्वलित है इनकी हरकतों से, चाहे वो केंद्र में हो चाहे बीजेपी की सरकार राज्यों में हो। आज सब जगह सरकारें जो है फेल हो रही है, जनता उज्ज्वलित है, इनके कारनामों को समझ रही है। असहमति व्यक्त करने वाले जेल जा रहे हैं, वो राष्ट्र विरोधी हो गए, जबकि लोकतंत्र में तो असहमति और आलोचना भी, उसका भी स्वागत करना चाहिए। इसलिए आज देश पूरा समझ रहा है, धीरे धीरे उनका औरा खत्म हो रहा है और जनता इनको सबक सिखाएगी। टाइम आने पर आप देखेंगे। अब ये तो चर्चाएं चलती रहेगी, आप देखते हो कि आप खुद समझ सकते हो कि इनकी क्या तो अप्रोच है, क्या इनकी सोच है, वो सबके सामने आ रही है। देश में महंगाई बहुत भयंकर है, बेरोजगारी है, विस्फोटक रूप में बेरोजगारी है। आज नौजवान दुखी है पूरा देश का, उस पर चिंता नहीं हो रही इन लोगों को, इनको चिंता नहीं हो रही है। किसान बैठे रहे 1.5 साल तक, 1.25 साल तक, उसकी चिंता इनको नहीं है। तो लोग समझ गए जो वादे किए थे 14 के अंदर सरकार में आने के पहले, वो वादे को याद कोई करता ही नहीं इनको। उन बातों को वापस पब्लिक के सामने ले आके आ जाओ तो इनको कुछ, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता तो समझती है। धन्यवाद। गवर्नर साहब वाला जो आप कह रहे हो ना, ये गवर्नर साहब के राजभवन से जो आपने ये जो बात उठी है, देखिए 5 एकड़ तक का कुर्की नहीं हो, इसलिए हमने सिविल प्रोसीजर कोड में हमने संशोधन किया असेंबली के अंदर और उनको गवर्नर साहब को भेजा हुआ है। वो गवर्नर साहब आगे भेजेंगे, केंद्र में भेजेंगे। हमारा मकसद उसके बारे में है, वो जब अगर केंद्र सरकार मान लेगी, संविधान संशोधन हो जाएगा, उसके बाद में किसानों की 5 एकड़ तक की जमीन कुड़क नहीं हो सकती है। ये हमारी भावना है। अब जो कोई विधायक का नाम जो है जिसके लिए कहा गया है, वो टेक्निकली वो नाम नहीं होगा, अलग बात है, पर कानून तो पास वही ना असेंबली के अंदर, ये तो रिकॉर्ड के अंदर है। राजभवन नहीं जानते इस बात को, तो राजभवन ने कह दिया भाई कि नहीं, इस नाम का कानून हमारे पास नहीं आया, तो नहीं आया उनके पास में। वो सीवीसी का कानून जो संशोधन हुआ है वो उनके पास गया हुआ है, वो पेंडिंग है। ये बात हमने कहा। हम चाहेंगे कि किसी किसान की जमीन कुर्की क्यों हो, और 5 एकड़ तक का कम से कम गरीब किसान है,
अगर वो कोई कारण से डिफॉल्ट हो गया तब भी जमीन कुड़क नहीं होनी चाहिए, हमारी मंशा है। उस मंशा के अंतर्गत असेंबली में हमने कानून पास करवाया। आज भी हम उस पर कायम है, कल भी कायम रहेंगे हम लोग। और जो इस प्रकार से जो अभी कुड़की आई है कई जिलों के अंदर, वो भी इसलिए आई जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं जो केंद्र के अंडर में आती है, जो ग्रामीण विकास बैंकें हैं वो भी केंद्र के अंदर में आती है इनडायरेक्ट रूप में। उनके जो कर्जे हैं चुका नहीं पा रहे थे और कानून कहता है इसलिए वो कुड़की निकल गई उनकी। इसमें राज्य सरकार का कोई दोष नहीं है। और विपक्ष को पूछो, कानून आपकी सरकार का, बैंकें आपकी है, केंद्र सरकार की है बैंकें, उसकी कुड़कियां निकल रही है, आरोप सरकार पे लग रहे हैं, राजस्थान के ऊपर लग रहे हैं। हमने कर्जे माफ किए, ये उसमें गलती पैदा कर रहे हैं। अरे इनके जमाने के कर्जे भी हमने माफ किए हैं। इन्होंने 50,000 तक कर्जा माफ किया, हमने अनलिमिटेड कर दिया। जिस किसान का कर्जा माफ 50,000 किया, हमने उसका 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख जितना भी था वो सब माफ कर दिया। फिर भी जनता को गुमराह कर रहे हैं। हमने कहा था कर्जे माफ करेंगे, हमारी बैंकों के कर्जे माफ होंगे। जो सरकारी केंद्र सरकार की बैंकें हैं उसके माफ हम कैसे कर सकते हैं? आज केंद्र की बैंकें हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वित्त मंत्री भारत सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई आप आगे आओ। अगर इंडस्ट्रीज का कर्जा करोड़ अरबों का माफ हो सकता है उनका एनपीए के नाम पर, तो किसान का एनपीए क्यों नहीं हो सकता? जिनके तो 5 लाख का 10 लाख का 2 लाख का कर्जे होते हैं, मामूली कर्जे होते हैं। हम बार बार कह रहे हैं भाई आप भी आगे आओ। उसमें हमने कहा है हम उसमें भी अपना हिस्सा देंगे, उनमें अपना हिस्सा देंगे, पर सेटलमेंट करके आप किसान को मुक्त करो, ये हमारी मांग है। यूपीए गवर्नमेंट ने बहुत 1000 करोड़ के कर्जे माफ किए थे, तो मोदी जी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती है? और गुमराह करें, पूरे प्रदेशवासियों को गुमराह कर रहे हैं। इनकी पोल असत्य बोलेंगे जितना ही लोग, जितने नेता बीजेपी के स्थानीय राजस्थान के नेता, ये सब एक्सपोज होते जा रहे हैं राजस्थान के अंदर। इसलिए बार बार चुनाव हारते हैं लोग। इनकी जनता जवाब दे रही। धन्यवाद। थैंक यू सर।